नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पार्ट थर्ड पेपर है वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। इसमें आज मैं आपको सेकंड चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स इसके बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ। समझ लीजिए, इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर आज क्लियर होने वाला है। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर जो वेक्टर होंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से आप समझ जाएंगे। अब इसमें कुछ हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। आप छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप अगर समझेंगे तो सब समझ में आएगा आपके। डेरिवेटिव्स जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी अगर देखें तो आपको यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ क्या है। सबसे पहले थ्योरी ना लिखकर मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा, क्योंकि थ्योरी आप कहीं से भी नोट कर सकते हैं, बुक में देख सकते हैं, लेकिन हम इसके क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इसलिए हम छोटे छोटे पॉइंटों को इसमें आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो डेरिवेटिव और कांस्टेंट का जो भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वह क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव और ऑफ कांस्टेंट वेक्टर सी इज जीरो। सी का मतलब जो भी हम कांस्टेंट लिखेंगे ना, तो वह कांस्टेंट को हम सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं सेकंड हम और लिखेंगे, क्योंकि अभी हम इसके थोड़े थोड़े फॉर्मूले टाइप से इसकी मेन चीज़ें देख रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ आ सम ऑफ वेक्टर्स, उसको देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ आ सम ऑफ वेक्टर्स। तो देखो इसका मैं आपको सीधे अगर बताऊं कि जो डेरिवेटिव जो होता है सम करेंगे, उनको सबको ऐड करेंगे, तो जाके अगर मैं आपको एक फॉर्मूले के अनुसार बताता हूं, फिर एक नोट लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो यहाँ आप समझेंगे कि डी ओवर डी टी, अगर मैंने आर प्लस एस, ठीक है, दो ले लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं डी आर ओवर डी टी प्लस डी एस ओवर डी टी। अगर हम एक नोट करके लिखते हैं, उसको समझेंगे हम, तब आपको और समझ आएगा। नोट, ये जो हम अगर लिखेंगे इसको, तो मान लो हमारे पास दे रखा है, मान लो हमें बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, डी ओवर डी टी, अगर मान लो ये इस तरह से दे रखा है, यहाँ सिर्फ आर प्लस एस था, अब मान लो हमारे पास दे रखा है आर वन और प्लस आर टू और प्लस आर थ्री प्लस आर फोर आर फाइव, इस तरह से हमें आर एन तक दे रखा है। तो हमने इसको किस तरह से करना है, हमने इसको करना है इसी रूप में, ठीक है। किस तरह से, डी ओवर, जैसे डी आर वन अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस डी आर टू अपॉन डी टी, प्लस इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में हमारा आ जाएगा डी आर वन अपॉन डी टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको ये समझ आया डेरिवेटिव ऑफ ए सम वेक्टर। अगर मैं आपको बात करूं डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंस, अभी क्या था, सम था, अब मैं लिखूं डिफरेंस, तो यहाँ लिखते हैं हम डेरिवेशन ऑफ आ डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस की बात करेंगे हम। तो डिफरेंस अगर इस तरह से आ गया आपको, ये ऊपर वाला क्या था, ये आपका सम था, और नीचे क्या है, ये आपका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हम इसको लिखते हैं डी ओवर डी टी आर माइनस एस लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे डी आर ओवर डी टी माइनस डी एस ओवर
डी टी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ आपको 3 चीज़ें मिली, कांस्टेंट का मिला और 2-3 चीज़ें और मिली आपको। अब मैं आपको यहाँ कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, वो आप समझ लीजिए। मान लो अगर हमारे पास कुछ भी दे देता है, इस तरह से हमें दे देता है क्वेश्चन टाइप से। एक हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन तो थोड़े अलग हैं। ए डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0। अगर ये हमसे कह दे, ये पूछ ले, तो हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है अभी आप समझेंगे। तो यहाँ क्या है, ए क्या है, वेक्टर है ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम इसको एक टाइप से लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, a इंटू ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर जो हुआ हमारा, देखो a इंटू ए या ए स्क्वायर या कांस्टेंट वेक्टर, तीनों बात एक ही है। तो हम जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2a डी ए ओवर डी टी इक्वल टू क्या चलेगा, 0 चलेगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाएं तो 2 को हम इधर डिवाइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, a इंटू डी ए ओवर डी टी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका। तो इसके बाद अगर हम और चीज़ें करें, डेरिवेटिव और क्रॉस प्रोडक्ट की करें, ठीक है, तब उसमें हम देखेंगे 1 2 3 और भी चीज़ें हैं, उसको समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ से कोई नया फंडा लिखते हैं, नया तरीका लिखते हैं, नया रूल समझते हैं। डेरिवेटिव आप ध्यान से समझेंगे तो हम पूरी बुक आपको ये पढ़ा चुके हैं। आप इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पूरी बुक मिलेगी, आपको कोचिंग या क्लास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। डेरिवेटिव ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो हम इसको अब करेंगे, किस प्रकार से करेंगे ध्यान से देखना। मैं इसका आपको सीधे फॉर्मूले टाइप से बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। अगर हमारे पास दे रखा है, यहाँ से देखेंगे डी आर ओवर डी टी, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह का मान लो ये दे रखा है, यहाँ इसको कैंसिल करो। अगर मान लो आर इक्वल टू ए क्रॉस बी दे रखा है, ठीक है, क्रॉस है दिया हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, किसके हैं, वेक्टर के, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट हैं। इनको हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखेंगे डी आर ओवर डी टी के रेस्पेक्ट कर दो। इसका जब करोगे ए क्रॉस बी का, तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ डी ओवर डी टी और ए क्रॉस बी। समझना इसको, यही आपको समझ गए तो आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। डबल इम्प्लाइज समझ लो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये, या हम इस पार्ट को नीचे लिखते फिर इस पार्ट को इसके नीचे लिखते, लेकिन हमारे पास इससे स्पेस की वजह से हम इसको वहीं लिख रहे हैं डायरेक्टली। हम इस पूरे चैप्टर को अभी कवर करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको कोई और काम ना हो या करना हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरा अभी समझना है, बाद में आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिएगा आगे। अब क्या करेंगे, हमें इसको किस तरह से करना है, देखो डी आर ओवर डी टी लिखा इक्वल टू, हमें इसमें करना है, एक बार ए के साथ करेंगे तो डी ए ओवर कितना हो जाएगा, डी ए ओवर डी टी हो जाएगा। अब क्रॉस बी ये लगाना है, क्रॉस बी, अब प्लस, अब एक बार ए क्रॉस डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी, ये हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस वाली कंडीशन को प्रूव करेंगे। अगर मान लो और भी हमारे पास कुछ और तरीके दे रखे हों, इफ़ अगर हमारे पास दे रखा हो b इक्वल टू डी ए ओवर डी टी, ठीक है, समझना। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ समझना। डी ए ओवर डी टी एक बार हमने ये लिखा, अब हमारा डी ए ओवर डी टी जो आया है हमारा, यहाँ से अगर मैं निकालूँ इस कंडीशन को, तो बात कर रहा हूँ, ऐसे समझो, यहाँ ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी, बी इक्वल टू की बात हो रही है। तो अब मुझे इसके आगे किस तरह से करना है, इसको किस प्रकार से करना है, डी ए ओवर डी टी, डी ए ओवर डी टी, और ये किस में है, क्रॉस में है, क्रॉस
डी ए ओवर डी टी प्लस, अब क्या करना है, अभी तो इसका कर लिया, अब हमने इसको ऐसे ही रख लिया ए क्रॉस, अब जब इसका करेंगे डिफरेंट डेरिवेटिव तो क्या होगा, डबल हो जाएगा डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर। अब यहाँ आपको एक मैं फॉर्मूला लिख दूँ, समझा ही दे रहा हूँ, जो सेम सेम हो और क्रॉस में हो। सेम सेम है डी ए ओवर डी टी क्रॉस डी ए ओवर डी टी, वो हो जाता है जीरो। तो आपका ये जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो गया, जीरो प्लस ए क्रॉस डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर। इसको जब आगे करेंगे तो क्या शेष रह जाएगा, ए क्रॉस डी टू ए ओवर डी टी स्क्वायर। समझ लो, अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ एक और पॉइंट बता दूँ, अगर आपका इस तरह से दे रखा हो डी ए कैप अपॉन डी टी, यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ से देखो, ये पार्ट आपको दे रखा हो तो इसकी वैल्यू आपको जीरो देखने को मिलेगी। तो शायद अभी यहाँ तक चले हैं हम, पेज भर गया, अभी और भी बचे हैं हमारे पास, उनको समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे 6-7, पूरा चैप्टर अभी फिनिश करना है। अभी तक देखो हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ टू प्रोडक्ट का देख रहे थे, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ क्या करेंगे, थ्री प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, समझेंगे तो सब समझ आएगा, नहीं समझेंगे तो कोई बात ही नहीं है। डेरिवेटिव्स अभी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। अब क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम क्या निकालेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे, मतलब ए बी सी के लिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट, ये सब आपके क्वेश्चन में काम आएंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा, क्या होते हैं हम सीधे पुट कर देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए बी सी थ्री लिखे हमने, हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें अब इसका कैसे निकालना, ये देखो, डी आर ओवर डी टी इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखना, एक बार हम लिख लेते हैं डी ओवर डी टी, ठीक है, और ए बी सी लिख लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ ए बी सी में इस यहाँ क्या किस तरह से कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से, ए इंटू बी क्रॉस सी, ठीक है, इस तरह से हमने क्रॉस कर लिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब हम जब इसको करेंगे तो एक बार क्या करेंगे, डी ए ओवर डी टी, ध्यान से समझेंगे, डी ए ओवर डी टी, और जो हमारा ये पार्ट बचा इसको हम क्रॉस में लिखेंगे, बी क्रॉस सी। अब प्लस हमें क्या लिखना है, ए को बाहर लिखना है, ए इंटू, अब क्या करना है, डी ओवर डी टी, और क्या लिखना है, बी क्रॉस सी। अब यहाँ थोड़ा और भी टिपिकल होने वाला है, ये यहाँ से ये देखना, डी ए ओवर डी टी, और जो आपका ये दे रखा है ए इंटू में है, ठीक है, ये क्या है, इंटू में है, क्रॉस में नहीं है, बी क्रॉस सी दे रखा है, हम इसको लिखेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे हम, बी इंटू सी प्लस, अब ए हमारा है ये ए, अब एक बार इसको फिर करेंगे किस तरह से, डी बी ओवर डी टी, और हमारा क्या बचा, सी बचा, प्लस अब क्या करेंगे, एक बार ए तो हमारा है ही बाहर ये वाला, अब बी को बाहर लिख लेंगे। अब देखो बी को बाहर लिख के क्या करेंगे, डी सी ओवर डी टी। तो आपको इस तरह से हम थ्री डेरिवेटिव्स, जो थ्री ट्रिपल प्रोडक्ट होंगे उसको हम ब्रेक करेंगे। यहाँ समझ गए आप। अब हमने एक कंडीशन और आ जाती है, मान लो हमारे पास होगी ये ट्रिपल की ही, लेकिन ये कंडीशन आपको इस तरह से, उस समय क्या था, आर इक्वल टू ये था, अब मान लो आपको आ जाती है आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, इसका डेरिवेटिव इसको समझिएगा। तो इसको करेंगे डी आर ओवर डी टी करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में ही, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ से एक बार हम इसको लिख लेते हैं, डी ओवर डी टी, और कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेते हैं बी क्रॉस सी, और ब्रैकेट क्लोज, एंड, ठीक है। अब वी विल डू इट, इसको करेंगे किस प्रकार से, डी ए ओवर डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी,
प्लस अब जो ए के साथ हुआ अभी, अब ए को बाहर लिख लेते हैं ए। अब यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस लगाया, उस समय क्या था इनटू था उसमें देखो, तो हमने इनटू लगाया था, ठीक है। तो ए क्रॉस डी ओवर डी टी और बी क्रॉस सी, ए को बाहर ले लिया और क्रॉस लगा दिया और डी ओवर डी टी बी क्रॉस सी। तो ये यहाँ आपको इस तरह से पार्ट चेंज हो गया। हम इसको और भी चाहे डिफरेंट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। किस प्रकार से, डी ए ओवर डी टी और क्रॉस, अब जो बी क्रॉस सी है इसको भी हम लिख लेते हैं बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और ए क्रॉस को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, डी वी ओवर डी टी और क्रॉस सी प्लस, अब बी को बाहर लिखेंगे बी क्रॉस डी सी ओवर डी टी, ये हो गया इक्वल टू। अब इसको फिर एक बार हम अगेन इसको सेट करके लिखेंगे, क्रॉस बी क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस डी वी ओवर डी टी क्रॉस सी प्लस ए को अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस और बी क्रॉस डी सी ओवर डी टी। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हम चाहे इसको लिख लें कि वेयर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर इज मेंटेन्ड इन ईच टर्म, ठीक है, चाहे इसको लिख लें चाहे इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये आपका हो गया ये पार्ट। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पे अब हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन भी समझ आएंगे आपको। अभी तो ये थे छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि समझनी है, क्योंकि हमें इसको यहीं सेट करना है। क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो इन चीज़ों को हमें लगाना है। तो अब क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, एक बार पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। अब देखेंगे ये हमने क्वेश्चन लिख दिया इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। आर इक्वल टू दे रखा है हमारे पास, हमें फाइंड करना है डी आर ओवर डी टी, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर और मॉड में क्या है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। इसको हमने सारी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो लिख देते हैं सॉल्यूशन और लिख देते हैं हेयर या गिवन दैट आर इक्वल्स टू दे रखा है, गिवन दैट दे रखा है ए कॉज टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस टी के, ठीक है। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएट करना है, किस प्रकार से करना है, किसके रेस्पेक्ट करना है, टी के रेस्पेक्ट करना है। तो चाहे लिख दो हम डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी देन बी गेट, ओके, ठीक है। तो हो जाएगा डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू, इसको जब करेंगे डी ओवर डी टी, मैं बहुत ही विस्तार से समझा रहा हूँ अभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको थोड़ा तेज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बार हमने इसको ऐसे लिख लिया और अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आना चाहिए, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया और एक बार हम और लिख देते हैं, आपको पहला क्वेश्चन है तो समझ आ जाना चाहिए। कांस्टेंट को बाहर लिख के और कॉस टी आई जो है हमने यहाँ इसको लिख दिया, ठीक है, प्लस ये वाला कांस्टेंट है इसको भी बाहर लिख लिया डी ओवर डी टी और साइन टी जे प्लस इसके साथ भी लिख लेते हैं डी ओवर डी टी के, ठीक है। यहाँ समझना है ए कांस्टेंट है, लेकिन कॉस टी आई का जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है, ठीक, डिफ्रेंशिएट है, कॉस टी का कितना होगा माइनस साइन टी और फिर टी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस को यहाँ लगा दिया और हमने लिख दिया साइन टी और आई लगा दो, ठीक है। अब प्लस ए, अब साइन टी का कितना आएगा, साइन टी का आएगा कॉज टी जे। अब जो के बचा हमारा, ठीक है, इसका जिस अभी क्वेश्चन में टी के है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टी के। तो टी के का करोगे तो आ जाएगा ओनली के, क्योंकि टी का हो जाएगा 1।
तो यहाँ तक आया समझ में आपके, डी आर ओवर डी टी हमारा ये चल रहा है। नेक्स्ट करेंगे डी आर ओवर डी टी, हम बार बार नहीं लिखेंगे डी आर ओवर डी टी को। तो हमारा क्या क्या बचा, माइनस ए साइन टी आई कैफ और प्लस ए कॉज जे प्लस के। हमारा ये पार्ट जो था ये हमारा निकल के ये आ गया। अब क्या करेंगे हमने ये पार्ट निकालना है। इसको निकालने के क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट, तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी देन बी गेट। ठीक है, ये लिखा। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ देखो डी ओवर डी टी इसका कर रहे हैं, एक बार लिख देते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं हम जिससे कि आपको समझ आ जाए। डी ओवर डी टी माइनस ए साइन टी, ये हमने पूरा ये वाला पार्ट लिख दिया। ठीक है, आपको शायद समझ आ गया होगा। हाँ, तो इसको जब करेंगे तो हो जाएगा ये डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, जब इसका करोगे तो माइनस ए, देखो मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ, माइनस ए कांस्टेंट है, कॉस टी का करेंगे। ठीक है, कॉस साइन टी का तो साइन टी का कितना होगा, कॉस टी आई हमने लगा दिया। अब यहाँ देखो साइन में अभी नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट है ही, कॉज यहाँ टी है कॉस टी। ठीक है, यहाँ टी अभी नहीं लगाया, कॉस टी। ठीक है, अब कॉस टी जे का कितना हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन टी जे, अब के साथ टी है ही नहीं तो इसको हो जाएगा ये जीरो। तो आपका कितना आया निकल के, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये आया आपका माइनस ए कॉज टी आई प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ए साइन टी जे, ये आ गया आपका यहाँ निकल के। ठीक है, तो ये आया यहाँ। अब हमें क्या करना है, एक पार्ट ये आ गया, ये पार्ट हमारा ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मॉड, तो लिखेंगे टेकिंग मॉड ऐसे लिख देंगे। ठीक है, टेकिंग मॉड। ठीक है, ये लिख दिया। अब जो मॉड लगाओगे इसके ऊपर, यहाँ समझना डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, जब मॉड लगाओगे तो आपको क्या करना होगा, आपको ये वैल्यू निकालनी होगी, इसका जो भी है ना, जैसे आई के और जे के रेस्पेक्ट जो भी है दे रखा उसका स्क्वायर। तो माइनस ए कॉस टी का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और प्लस अब जे का करोगे। ठीक है, जो भी मल्टीपल दे रखा है, तो ये भी माइनस दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कॉज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। अब देखो यहाँ से जो हमारा बचा, हम एक लाइन यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा ये शेष बचा, यहाँ देखो कॉज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा 1, ओनली कितना बचेगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के ऊपर है अंडर रूट, तो ओनली बच जाएगा ए। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। ठीक है, अब क्या करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमें ये चैप्टर आज फुल कराना ही कराना है। ठीक है, तो अब हमने लिख लिया क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आर इक्वल टू दे रखा है ए ई पावर ऑफ एन टी प्लस बी ई पावर ऑफ माइनस एन टी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, सो दैट हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन, ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा सब कुछ। गिवन आर इक्वल्स टू ए ई पावर ऑफ एन टी प्लस बी ई पावर ऑफ माइनस एन टी। तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, देन बी गेट करेंगे तो हो जाएगा डी आर ओवर डी टी डिफ्रेंशिएट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं एक बार,
डी ओवर डी टी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक बार, ए ई पावर ऑफ एन टी प्लस बी ई पावर ऑफ माइनस एन टी, डी ओवर डी आर ओवर डी टी इक्वल टू, ये देखो अब क्या करेंगे, इसके साथ भी डिफ्रेंशिएट करना है, इसके साथ भी करना है। यहाँ क्या दे रखा है, ए कांस्टेंट दे रखा है, ए को हमने बाहर लिख लिया, ए डी ओवर डी टी, और इसको लिखेंगे ई पावर ऑफ एन टी प्लस बी को बाहर लिख लिया, बी डी ओवर डी टी ई पावर ऑफ माइनस एन टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू ए, अब यहाँ इसका करेंगे ई पावर ऑफ एन टी का डिफ्रेंसिएशन, तो एक बार आ जाएगा ई पावर ऑफ एन टी। अब यहाँ एन टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ओनली एन, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको अभी साइन को बाद में लिखूंगा समझा के, अभी आप समझेंगे। बी लिखा हमने ई पावर ऑफ माइनस एन टी, इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएट रहेगा ई पावर ऑफ माइनस एन टी, और माइनस एन टी का डिफ्रेंशिएट रहेगा माइनस एन, तो इसलिए हमने माइनस आएगा यहाँ, और प्लस हमने पहले से था हमारा, तो इसलिए हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना ये पड़ेगा कि हमारा जो हमें लाना क्या है, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। कितनी बार करना है, 2 बार हमने इसका डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, हमारा यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, तो हमारा कॉमन आ सकता है डी आर ओवर डी टी इक्वल टू एन, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारा, ए ई पावर ऑफ एन टी और माइनस बी ई पावर ऑफ माइनस एन टी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट, लिखो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी और देन वी गेट। ठीक है, ये लिख लेना। चलो अब करते हैं इसका अगेन, तो ये हो जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या है, डी ओवर डी टी, जो एन कांस्टेंट है उसको यहाँ लिख देता हूँ, और अंदर ये टोटल पार्ट हम लिख देते हैं, ए ई पावर ऑफ एन टी माइनस बी ई पावर ऑफ माइनस एन टी। तो यहाँ तक आया आपके समझ में। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लिखना है नेक्स्ट डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एन। जब अब ये एक एक करके करेंगे सबके साथ, एन को तो हमने बाहर लिख ही लिया, एक बार लिखेंगे, ए जो है हमारा यहाँ कांस्टेंट लिख लिया, एन हमने टोटल को बाहर लिख लिया, टोटल के। ठीक है, ए हमने यहाँ लिख लिया बाहर, और हमने इसका करना है डी ओवर डी टी और ई पावर ऑफ एन टी। ठीक है, माइनस, अब यहाँ से बी बाहर लिख लिया, डी ओवर डी टी और ई पावर ऑफ माइनस एन टी। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे इसको एन, अब देखो डिफ्रेंशिएट समझना, ए ई पावर ऑफ एन टी का मतलब एक बार ई पावर ऑफ एन टी हो जाएगा, और एक बार एन टी का करोगे तो एन हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ से एक बार बी और ई पावर ऑफ माइनस एन टी, अब माइनस एन टी का करोगे तो माइनस एन बचेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, एन हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से समझेंगे एन दोनों तरफ है तो बाहर लेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम जब बाहर दे लेंगे यहाँ से कांस्टेंट कॉमन, तो हमारा एक बार तो एन है ही, तो हो जाएगा एन स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, अंदर क्या बचेगा, ई पावर ऑफ एन टी प्लस बी ई पावर ऑफ माइनस एन टी। ठीक है, अब यहाँ से आप समझना ध्यान से, एन स्क्वायर और अब देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखो आर इक्वल टू है नहीं है, सेम होगा, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो आर इक्वल टू है तो हमने इसको लिख लिया आर। तो आप समझना डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू हमारा यहाँ आप समझेंगे अगर, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा चैप्टर अभी होगा। तो अब हमने क्वेश्चन लिख दिया नेक्स्ट, इफ़ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, डब्ल्यू इज कांस्टेंट एंड आर इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल टी गिवन बाई आर इक्वल टू दिस। ये आर इक्वल टू दे रखा है, गिवन है ए कॉज ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी।
तो सो दैट हमें ये निकालना है d2r/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0, और सेकेंड है r क्रॉस dr/dt, ये बिंदु लग गया धोखे से, ठीक है, dr/dt इक्वल टू ओमेगा a क्रॉस b। हमें ये दो प्रूफ करने हैं, तो अब हम इसको करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे हम, तो इतने स्पेस में हम करते हैं इसको प्रूफ। कैसे करेंगे देखेंगे। r इक्वल टू हमें दे रखा है, गिवन है r इक्वल टू a कॉज ओमेगा t और प्लस और दे रखा है आपको b साइन ओमेगा t, b साइन ओमेगा t, b साइन ओमेगा t, ठीक है। तो समझेंगे, थोड़ा इसमें ब्लर हो जा रहा है बीच बीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप देखते रहिए, समझ में आपको ज़रूर आएगा। तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t देन भी गेट, ठीक है। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr/dt, इसका अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि पहले में क्या हमने बहुत लॉन्ग तरीके से किया था, यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ए कांस्टेंट है, ए ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। अब जो कॉज ओमेगा टी है, इसका हो जाएगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जब ओमेगा टी का करोगे आप, तो सिर्फ क्या बनेगा, सिर्फ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉज ओमेगा टी, कॉज ओमेगा टी, और कॉज ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, वो हम एक बार बाहर ले लेते हैं। कॉमन हमारा आ रहा है dr/dt इक्वल टू, कॉमन हमारा आ रहा है ओमेगा, ठीक है। अब जो शेष बचा उसको लिख लेते हैं, माइनस a साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और प्लस b कॉज ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट, तो अगेन हम कर देते हैं, मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ, समझा ही देता हूँ बस, क्योंकि स्पेस कम है, आप इसको लिख लेना अगेन डिफ्रेंशिएट। तो क्या होगा, ओमेगा तो है ही हमारा बाहर, ठीक है। अब हम इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ डायरेक्ट समझना, ठीक है। माइनस ए तो आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर लिख लिया। साइन ओमेगा टी का कितना होगा, कॉज ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी बचा उसका क्या होगा, ओमेगा, तो हमने लिख लिया ये ओमेगा। अब देखो यहाँ हमने लिखा बी, अभी साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। बी कॉज ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा, तो इसीलिए माइनस हमने यहाँ लगाना है। बी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखना, साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का करेंगे तो हो जाएगा आपका ओमेगा। तो अब आपको यहाँ एक चीज़ ये समझनी है, यहाँ से भी ओमेगा कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो बाहर क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। और हमारा, अच्छा माइनस को मैं बाहर लिख लूँ यहाँ, ठीक है, एक बार समझ लो, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया। तो अंदर क्या बचेगा आपका, ए कॉज ओमेगा टी और प्लस बी साइन ओमेगा टी, यही बचेगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर हो गया। ये जो वैल्यू दे रखी है भाई, देखो आर की सेम वैल्यू है दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे आर, ठीक है। अब देखो यहाँ से d2r/dt², जब इसको लाऊंगा तो इधर माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा ये प्रूव यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं, हम सेकंड को प्रूव करते हैं। सेकंड को प्रूव करेंगे, उसके लिए आप समझते रहिए, ठीक है। तो सेकंड को जब प्रूव करेंगे तो सेकंड का पार्ट हम लेंगे, ठीक है। तो सेकंड का पार्ट हमें, अच्छा चीज़ें वही दे रखी हैं गिवन में, तो दे रखा है गिवन में r इक्वल टू दे रखा है, हम एक बार लिख लेते हैं, r इक्वल टू a कॉज ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम किस में करेंगे, अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहते हैं तो एक करना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ dr/dt दे भी रखा है, तो एक बार कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, आगे लिख देंगे देन बी गेट,
तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका वही आएगा, देखो यहाँ डिफरेंशिएट जो आया है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ, ये आया है ना, इसी को लिख देता हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, जो आया है ये आया था आपका माइनस ओमेगा, माइनस तो खैर नहीं है, यहाँ अंदर है माइनस, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो मैं यहाँ अंदर है माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, बी क्या है आपका, बी कॉज ओमेगा टी हो जाएगा, ये जो दे रखा है, ठीक है, बी कॉज ओमेगा टी, कॉज ओमेगा टी। अब आपको यहाँ एक चीज़ देखनी है, हमें देख कर करना क्या है, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। तो हम जब इसको लिखेंगे आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, तो आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, तो हमें यहाँ समझना ये है आर की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है, और क्रॉस डी आर ओवर डी टी, जो डी आर ओवर डी टी दे रखा है वो क्या दे रखी है वैल्यू, ये दे रखी है। तो हमने इनको सॉल्व करना है, वो किस प्रकार से सॉल्व करना है उसको समझेंगे। पहले तो हम दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, आर की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या दे रखी है, ए कॉज ओमेगा टी, कॉज ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करके यहाँ से लिखते हैं, स्पेस वहाँ कम है, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इजक्वल्स टू, आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, आर की वैल्यू लिख लेते हैं ए कॉज ओमेगा टी और प्लस बी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये दे रखी है आपकी आर की वैल्यू क्रॉस, अब डी आर ओवर डी टी की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू ओमेगा माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस बी कॉज ओमेगा टी दे रखी है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि हमने इसकी और इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल टू किस तरह से करने हैं मल्टीप्लाई। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ लिखवा दूँ, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 और आपका बी क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों का ध्यान रखेंगे। तो जब आप करोगे इसका, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, अच्छा ओमेगा तो आपका बाहर रहेगा ही, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। अच्छा ए क्रॉस ए जहाँ यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, सिंपल है। तो इसके लिए ए कॉज ओमेगा टी की बी से करेंगे और इस बी की इससे करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ए कॉज ओमेगा टी और क्रॉस बी क्रॉस ओमेगा टी होगा नहीं होगा, तो हम इसको लिख देते हैं, ए तो आएगा ही फिर बाहर यहाँ, और कॉज ओमेगा टी और आपका ये रहेगा, ये दोनों रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ सीधे सीधे लिख देता हूँ ओमेगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार ए क्रॉस बी दोनों के साथ आएगा ना, तो एक बार इसका लिख देते हैं कॉज का, ए वाले का इसके साथ ए क्रॉस बी और कॉज ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कॉज ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है। और अब आपका कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन हो जाएगा। अब इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब किस प्रकार से करेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई, देखो साइन ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ध्यान से समझेंगे, तो ओमेगा ए ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपका हो जाएगा 1। तो आपका बचेगा ओमेगा ए क्रॉस बी बचेगा, तो हमने इसको लिख देना है आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, ठीक है, तो इससे हमने इसको लिख दिया। तो अब आपके यहाँ समझ आ गया होगा, हमने ये क्वेश्चन कर दिया और भी हम क्वेश्चन करेंगे इसके, क्योंकि हमें ये पूरी एक्सरसाइज करानी है, तो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन पे हम समझेंगे, ठीक है। ये कह रहा है आर क्रॉस डी आर इक्वल टू 0, तो प्रूव दैट, ये क्या प्रूव दैट करेंगे, ये क्या कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका ये क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें आपको समझनी भी पड़ेंगी कि जब हम निकालेंगे, ये हम जब निकालते हैं, जैसे एक इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स टाइप से होता है ये आर जो दे रखा है वेक्टर, ये आपका एक तरीके से डिस्टेंस के टाइप का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर कैप जो दे रखा है इसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन मॉड आर, उसको लेकर जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसका फॉर्मूला, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आप फिर हमें पता भी चल जाएगा हमें किस वे में जाना है।
तो ये हमें दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, कांस्टेंट निकालनी है, क्या कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको समझेंगे ध्यान से तभी आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको आर इक्वल टू और डी आर इक्वल टू सब मैं आपको लिखवा दूँ, ठीक है। तो आर इक्वल टू, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहने वाला है। सॉल्यूशन आर इक्वल टू दे रखा है आपका एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दे रखा है आपका आर इक्वल टू। अच्छा, दे नहीं रखा है, हमें इसको लेट करना है। डी आर इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस जेड आई जे के आएगा यहाँ, क्या आएगा यहाँ के डी जेड। तो हमारा ये क्या आ गया। अब यहाँ से क्या करना है हमें, आर क्रॉस डी आर, इसका मतलब आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जब क्रॉस लग जाता है तो हमें इसका डिटर्मिनेट बनाना है। किस तरह से, आई जे और के, एक बार एक्स वाई और जे, और ये क्या क्या दे रखा है, डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब इस क्या करेंगे, डिटर्मिनेट को हमने सॉल्व करना है। जब हम इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करेंगे तो आपको मैं सॉल्व करके क्या बताऊं या डायरेक्ट समझा दूं, आप अगर सॉल्व करके ही समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। डिटर्मिनेट वैसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल होता है। आई हमने लेना है, फर्स्ट पार्ट लेना है, ठीक है, और क्या करना है, फर्स्ट का रो और कॉलम छुपा देना है। तो ये हो जाएगा वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई, ठीक है। तो हो जाएगा ये वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई, ठीक है। अब ये वाला पार्ट किस में आता है, माइनस में आता है, माइनस जे। अब इसमें क्या होता है, इसका कॉलम छुपाना है और इसकी ये रो छुपानी है। तो ये बचेगा आपका एक्स डी जेड और माइनस जेड डी एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स डी जेड माइनस आपका जेड डी एक्स। अब क्या आया, के वाला वैल्यू आएगा के। अब इसको देखो, के का कॉलम छुपाना, रो छुपानी है, तो आपका क्या बचा, ये बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, या ऐसे करेंगे एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स, ठीक है। तो इन सबको हम ध्यान से देखते रहेंगे तो सब समझ आएगा, वाई डी एक्स, ये आई जे के तीनों का हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको मैं समझा दूँ, यहाँ जो भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आर क्रॉस डी आर इक्वल टू, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक बार हमने जीरो पुट कर देना, मान लेना है। तो हमने जब इसको पुट जीरो कर लिया, ठीक है, तो इसके इक्वल टू भी यही जीरो रहेगा। तो किस प्रकार से, आई वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई, ठीक है, माइनस जे एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स, यहाँ देखो प्लस का साइन आएगा, लिखा नहीं है, प्लस के एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के हम लिख लेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई इक्वल टू, आई का पार्ट कौन सा, ये जीरो दे रखा है, ये हो गया जीरो का। अब इसका करेंगे तो यहाँ माइनस दे रखा है, ऐसा करेंगे, इसको चेंज कर दे रहे हैं, जो प्लस में वो माइनस में, जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इनको सेट करना है, किस तरह से, बाई डी जेड इक्वल टू जेड डी वाई। तो क्या करेंगे, डी जेड अपॉन जेड हो जाएगा, यहाँ ये जेड यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है, और ये बाई जो है इसके नीचे चला जाएगा, डी वाई ओवर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से वही क्रम यहाँ रहेगा, जेड डी एक्स इक्वल टू एक्स डी जेड। तो जब इसको करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। जब इसको करेंगे नेक्स्ट, तो एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स, तो इसको जब करेंगे तो डी वाई अपॉन वाई यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहाँ डी एक्स लिखा है, और ये एक्स हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार इधर आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना, हमें पता चल गया कि x की dx इक्वल टू, ये सारी हमें वैल्यू पता चल गई कि dx, हम अगर तीनों को लिखें एक साथ तो कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन जेड। यहाँ से देख लो dz अपॉन dz, dz अपॉन dz, dx अपॉन dx, ये दे रखे हैं सारे। ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लिखते हैं थ्री पार्ट हैं, 1 2 3, 3 मेंबर हो गए। अब हमने क्या करना है, टेकिंग, हमने 2 पार्ट ले लेनी है। ठीक है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। इसको हमने टेकिंग करना है। कैसे, dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई। अब क्या करना है हमने, इसका इंटीग्रेटिंग, क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करेंगे हम, चाहे हम यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो ये कितना आएगा इसका इंटीग्रेटिंग, यहाँ समझ लो log x इक्वल टू log y और प्लस log c1 ले लो। ठीक है, क्योंकि और भी हमें मेंबर लेने हैं। तो हमारा यहाँ क्या बन रहा है, सीधे सीधे समझेंगे, x इक्वल टू बाई c1। यहाँ से आपका कैसे, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m प्लस n वाला, उसके अनुसार। ठीक है, फिर log से log ये इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, चाहे इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसी तरह से मैं आपको बता दूँ आगे, इन 2 पार्ट्स को लेंगे, जैसे ये 2 पार्ट्स लिए हैं इंटीग्रेटिंग के बाद, ऐसे ये 2 पार्ट लेंगे। इन दोनों पार्ट में बस वही चेंज हो जाएगा जो यहाँ चेंज हुआ है। यहाँ आपका आ जाएगा, अगर आप लास्ट के 2 पार्ट लेंगे तो आपका यहाँ z आ जाएगा, यहाँ आपका y आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को लेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ आपका c2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इन तीनों पार्ट को ऐसे लिख लेते हैं। आपका z इक्वल टू, यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब ये दिख जाएगा, हाँ, z इक्वल टू हो जाएगा आपका बाई c2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। और हमें और भी लिखनी है इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो गई। अगर हमने तीसरी लिखनी है तो तीसरी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें x और z की ज़रूरत थी। अब हम आगे इसको क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर समझते रहेंगे तो समझ आएगा, नहीं समझोगे तो शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि डीपली क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड भी लग सकता है, लेकिन हार्ड है नहीं। अब देखो गिवन हमें दे रखा है क्या, हमने अच्छा नाउ लेट किया था हमने r इक्वल टू एक किया था xi प्लस वाई जे वाला, तो उसको लिखेंगे r इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखो यहाँ आपको x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ आपको देखो x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है, z की वैल्यू इधर देखो, इधर x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है और z की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो हम करेंगे, पुट करेंगे यहाँ। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है हमारी, yc1 आया समझ, और i प्लस y की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी थी, मैंने आपको दिखाई थी, yc2j प्लस सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, r इक्वल टू एक्स के स्थान पे क्या है हमारा yc1i। ठीक है, अच्छा y के स्थान पे कुछ था ही नहीं तो हमने yj ही लिखना है। z के स्थान पे हमने आपको दिखाया था, ये था yc2 और yc2k है हमारा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हमारा k है। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, हमने इसमें कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन आ जाएगा, बाई हर जगह से कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, c1i प्लस, और आपका c2 तो है ही नहीं इसमें, ये वाला ले लिया हमने पहले, या हमने इसको बाद में लेना था, तो हम इसको सिर्फ क्या ले लेते हैं, जे ले लेते हैं, इसका सिर्फ क्या ले लेते हैं, जे ले लेते हैं। और प्लस क्या बचा हमारा c2k। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हमने क्या करना है, टेकिंग मॉड लेना है। टेकिंग मॉड मतलब मॉड हमने ले लिया, जब मॉड लोगे तो बाई तो हमारा यहाँ रहेगा ही, और मॉड में क्या होता है, इस आई जे के कांस्टेंट होते हैं, उनका स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा c1 स्क्वायर प्लस यहाँ 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ c2 है तो ये हो जाएगा c2 स्क्वायर।
अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने फॉर्मूला लगा देना ये वाला जो हमने शुरू में लिखवाया था, आर अपॉन मॉड आर। अब यहाँ से देखो आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी जो हमने निकाली थी यहाँ से, यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली थी आर की, ये वाली C1 C2 लगाने वाली, वो सब वैल्यू रख देंगे, ठीक है। हाँ, तो आर की वैल्यू हमारे पास ये आई थी बाई, अच्छा इसमें से कॉमन ले लो यहाँ से ही, तो क्या है ये आई है, ये है तो C1 आई कैफ आई प्लस J प्लस C2 K, ठीक है। अब यहाँ से देखो मॉड आर की वैल्यू दे रखी है ये वाली, तो y अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस C2 स्क्वायर, बाई से बाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आर कैफ इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, C1i प्लस J प्लस C2K अपॉन अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस C2 स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया, हमारी वैल्यू ये निकल आई। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमने लिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे फिर ये चैप्टर आप समझ सकते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको समझेंगे, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लग सकता है आपको लेकिन हार्ड नहीं है। यह आपको करना क्या है, आर इक्वल टू दे रखा है ए कॉज टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस ए टी टेन एल्फा के। फाइंड क्या करना है, डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर एंड डी आर ओवर डी टी इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी क्यू आर अपॉन डी टी क्यू, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, तो हमें अब इनको क्या करना है, सबसे पहले डी ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये भी निकालना है, तीनों के एक बार हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं गिवेन दैट आर इक्वल्स टू ए कॉज टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस ए टी टेन एल्फा के, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब हमने क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, देन वी गेट, ठीक है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किस तरह से करना है डिफ्रेंशिएट समझ लो। इसको डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ बस आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले तो हम एक बार लिख देते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ आने लगे, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं, ए कॉज टी आई, ठीक है, प्लस ए साइन टी जे, ठीक है, प्लस ए टी टेन एल्फा के, ओके। तो वी विल डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, हमने ये सब कर दिया। चलो अब करते हैं यहाँ से एक बार इसके साथ, तो ए को हमने बाहर लिख लिया, कांस्टेंट है, डी ओवर डी टी, अंदर क्या बचा हमारा कॉज टी आई, ठीक है, प्लस यहाँ से भी ए को बाहर, हम एक साथ ए को कॉमन ले सकते थे लेकिन हमने नहीं लिया, अगली बार ले लेंगे, ठीक है, साइन टी जे प्लस ए डी ओवर डी टी टेन एल्फा के, ठीक है। ए अब इसका क्या होगा, माइनस साइन टी, तो माइनस बाहर लिख लिया, साइन टी आई, ठीक है, ये लिख लिया। फिर साइन का क्या होगा, ए कॉज टी जे, इसका क्या होगा, प्लस ए
अब यहाँ देखना अल्फ़ा है, यहाँ क्या, यहाँ अल्फ़ा है। इस चीज़ को आपको बस देखना है कि यहाँ क्या है, हमारा अल्फ़ा दे रखा है। और हमने शायद क्वेश्चन ये गड़बड़ लिख दिया है कहीं, यहाँ 80 है, हाँ 80 है, ये 80 है, हाँ यहाँ टी भी तो है, ये टी, तो टी का 1 हो जाएगा और ये हमारा बचेगा tan अल्फ़ा के। चलो यहाँ तक आपको समझ आया। अब एक चीज़ और रह गई, जो ये आपका जैसे यहाँ समझने की चीज़ ये थी कि जो a tan अल्फ़ा के आया, चलो यहाँ तक सभी सही है, ठीक है। अब dr/dt इक्वल टू था ये। अब हमने क्या करना है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप लिख सकते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम क्या करेंगे इसमें, जो तो अब करेंगे इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो -a अब क्या होगा, sin t का cos t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो cos t है इसका माइनस आएगा, तो -a sin t हो जाएगा, ठीक है। और j, अब tan, देखो यहाँ t है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भूल जाओ कि ये कुछ है, ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस आप कॉमन लेंगे तो आपका अंदर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये भी निकल आया। अब करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन करेंगे, ठीक है। तो मतलब अब डी क्यू आर ओवर, यहाँ स्क्वायर था, डी टी स्क्वायर डी टी क्यू हो जाएगा। जब अगेन करोगे तो क्या हो जाएगा, -a बाहर ले लो d/dt। हम एक बार फिर समझा देते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए। और अब तो ये आपका माइनस रहेगा ही, a d/dt और साइन टी जे। और जब इसको करेंगे हम d3r/dt/क्यू इक्वल टू -a। अब cos t का जब करोगे तो माइनस साइन टी आएगा, माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन टी आई, ठीक है, आई। अब इसका क्या हो जाएगा, -a cos t जे। अब हमने तीनों ये निकाल दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है ये पार्ट, ठीक है। क्या बनाना है, ये पार्ट बनाना है। तो इस पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ लिखेंगे, नाउ ये लिखते हैं dr/dt, समझना, dr/dt और क्रॉस d/r/dt स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये क्रॉस की कंडीशन है तो क्या आ जाएगा, i j k, ठीक है। तो अब क्या आएगा, देखो dr/dt इक्वल टू, आप देखो a दे रखा है, ठीक है। तो ये i के साथ जो दे रखा है, j के साथ, k के साथ जो दे रखा है, वो हमने, तो इसको पुट करेंगे हम सारी वैल्यू को। तो हम लिखेंगे एक बार, ये यहाँ से देखोगे तो बचेगा ये माइनस साइन टी। तो ए अच्छा सबके साथ है, ए इसमें भी है देखो टोटल के साथ, और जो स्क्वायर की जो करेंगे हम ये वाला, इसमें भी ए दोनों के साथ है। तो हम क्या करेंगे, ए और ए बाहर निकाल के ए स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस साइन टी ये वाला, और अब क्या आ जाएगा, ये कॉस टी और के वाला पार्ट है क्या, हाँ है, अभी यहाँ तो है tan अल्फ़ा, क्योंकि ये तो हमने बाहर ले लिया है tan अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला। तो इसमें देखो क्या करेंगे, एक पार्ट माइनस, ये भी दोनों माइनस के ही हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉस टी बचेगा, क्योंकि ए हमने इसका भी बाहर ले लिया है, माइनस कॉस टी, यहाँ माइनस साइन टी बचेगा, माइनस साइन टी, और यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं, इसका पार्ट है ही नहीं, ठीक है, के वाला पार्ट है ही नहीं। तो हमने ये लिख लिया। अब इसको हमने जब सॉल्व करना है तो मैं आपको बता दूं क्या आएगा। डायरेक्ट अगर मैं आपको समझा दूंगा तब भी आपके समझ आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट जो आने वाला है। यहाँ आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में इस तरह से समझाया था, ये 0 हो जाएगा, ये आपका प्लस का साइन टी tan अल्फ़ा हो जाएगा, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो आई प्लस का क्यों होगा, क्योंकि इनको ये 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस फॉर्मूले में आता है और माइनस यहाँ भी दे रखा है, इसलिए आई साइन टी और tan टी हो जाएगा, सॉरी tan अल्फ़ा, ये क्या है अल्फ़ा, ध्यान रखना। अब माइनस, अब जे वाला पार्ट करेंगे जे, अब इसमें भी ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का पार्ट आएगा, कौन सा आएगा, कॉस टी और tan अल्फ़ा। और यहाँ से एक पार्ट और लिख देते हैं, प्लस
अब के वाला, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाके, तो कॉज स्क्वायर टी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपको देखना ये पार्ट सिर्फ के रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉज स्क्वायर टी। अब इधर से देखेंगे, ठीक है। अभी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा जो रह गया है क्वेश्चन वो इधर समझा देता हूँ, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रह गया है, ये मत समझना कि बहुत छोटा क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो आइए अब इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमने लिखा था ये वाला पार्ट दे रखा है। अब क्या करते हैं, इसमें मॉड लगाते हैं, ठीक है। मॉड लेते हैं, तो मॉड लेने के बाद हमारे पास क्या पार्ट बचेगा, यहाँ समझ लीजिए। जो हमने मॉड लेना है यहाँ, तो ये अंडर रूट वाला हमने पिछले समझाया था, आई का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, के का होगा इसका स्क्वायर। इसलिए आई का कोफिशिएंट कितना है, साइन टी टेन अल्फा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और जे का ये है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, के का वन हो जाएगा, यहाँ तो वन ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लीजिए। तो अब हम इसको लिखते हैं। कभी कभी ब्लर हो जाती है स्क्रीन, उसको आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। वो आपको बाद में दिखने लगेगा। तो डी आर ओवर डी टी और क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसके इक्वल टू जब आप करोगे तो वही देखो जो मैंने आपको बताए थे। अब ए स्क्वायर जो है हम इधर लिख देते हैं, जो हमारा ए स्क्वायर था उधर, ठीक है, उसको बाहर लिख देते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। ब्लर हो रही है स्क्रीन, कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से ही समझाता हूँ, अभी नहीं होगी। हाँ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर आपका जो बचेगा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, कॉज स्क्वायर टी और टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब उसका वन बच जाएगा, वन, तो ये वन तक है अंडर रूट, ये ध्यान रखना, प्लस ए स्क्वायर वो अलग है, ठीक है। यहाँ आके आपको समझ आने लगेगा। अब इसको ए स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ, जिससे कोई आपको प्रॉब्लम ना आने पाए। तो अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, टेन स्क्वायर अल्फ़ा अगर हम कॉमन लें, टेन स्क्वायर अल्फ़ा अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर टी और प्लस कॉज स्क्वायर टी ले लेते हैं। टेन स्क्वायर अल्फ़ा हमने ले लिया यहाँ से कॉमन, तो क्या बचा अंदर आपका साइन स्क्वायर टी और प्लस कॉज स्क्वायर टी, तो लिख लिया साइन स्क्वायर टी। ब्लर हो रही है स्क्रीन, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझते रहेंगे, पता नहीं क्यों हो रही बार बार ब्लर। साइन स्क्वायर टी और कॉज स्क्वायर टी बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब करेंगे तो ए स्क्वायर और अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये तो वन हो गया और प्लस वन इधर है, तो हमारा ये बचा, हमारा ये शेष बचा। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ये हमारा होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और सेक स्क्वायर अल्फ़ा होगा, और अंडर रूट कटा है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सेक स्क्वायर अल्फ़ा जो है, इसके ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर सेक अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा, ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें देखो कहीं क्रॉस नहीं है, तो इसमें क्या होगा, हम जैसे डिटर्मिनेट टाइप से होते हैं तो उसको हम चेंज करके हम ये क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसके इक्वल टू ही लिखते हैं एक बार। किस तरह से लिखते हैं, यहाँ से समझना, सारा समझ आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। डी आर ओवर डी टी और इंटू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर और इंटू डी क्यू आर ओवर डी टी क्यू, ठीक है। ये इसके इक्वल टू जब आप चलोगे तो इसके इक्वल टू चलने का मतलब ये है, हमने बनानी है या डिटर्मिनेट, और इन तीनों की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है, यहाँ जहाँ आप देख सकते हैं, इस एक वैल्यू ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, तीनों के हमने कोफिशिएंट यहाँ लिखने हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से लिखते हैं आप देखते रहना, उसमें देख लोगे तो समझ आ जाएगा। एक क्या था, माइनस साइन टी था, ठीक है, और फिर दूसरा भी कॉस टी था, और तीसरा क्या था, टेन अल्फ़ा था, टेन अल्फ़ा। अब यहाँ और क्या था हमारा, माइनस कॉस टी था,
और क्या था यहाँ से माइनस साइन टी था, माइनस साइन टी था, और यहाँ क्या था 0 था। यहाँ क्या था साइन टी था, और यहाँ माइनस कॉस टी था, कॉस टी, और यहाँ क्या आया 0 आ गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उसके अनुसार। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक बार क्या लेना, माइनस साइन टी लेना है, और अब देखो इसको छिपाना है और किसको छिपाना, इसको। तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया, तो हमने लिख दिया इसको 0। ठीक है, और माइनस कॉस टी आएगा, माइनस कॉस टी आएगा, तो इसको भी छिपाना है और इसको भी छिपाना है। तो इससे ये 0 हो जाएगा और इससे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब प्लस बचा क्या, टेन अल्फ़ा। क्या बचा हमारा, टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा कैसे करेंगे, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे। देखो ये हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर टी, और फिर माइनस का साइन आता है और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी, वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अगर आपने ये सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कॉज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी। तो आपके पास बचा क्या, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा आपके पास टेन अल्फ़ा। और हाँ, एक काम ये रह गया, इस सब के साथ ए था ना, तो ए क्यू हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ भी आपका ए क्यू हो जाएगा, और यहाँ भी आपका ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू टेन अल्फ़ा। ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों देखो, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। अब आपको अगर इतने क्वेश्चन आपके समझ आ गए हों तो शायद ही आपको अभी पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लियर। तो आप इस पूरे चैप्टर को देखिए, और हमने पूरे सारे मैथ्स पढ़ा रखे हैं, हम सब मैथों पे काम कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।